महबूब रजा को उतरी पहनाकर इस्तकबाल करें और बच्चे लोग जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करें इनका। और एक बैज भी पहना है छोटे ऐसा। बच्चे लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। यौम आज़ादी जो है मनाया जाता है 15 अगस्त को हम लोग, और यौम आज़ादी के मौके पर जो है आप तो देखते होंगे बहुत सारे कुर्बानी दिए हैं उलमा इकराम ने, और बहुत सारे लोग मिलजुल कर इनको देश को आज़ाद किए हैं। और एक जो है हम लोग के यहाँ पर सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान जो है सोने की चिड़िया कहलाता था, और ये सोने की चिड़िया जो है आप तो जानते होंगे। और मैं कुछ देर में अभी महबूब रजा साहब को मैं कहूँगा कि वो अपने 2-4 बातें रखें और आप लोग इस्तकबाल करेंगे। मोहतरम हज़रात, जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहते हैं और कलकत्ता के अवाम, मगरब बंगाल के अवाम और सरफरोश न्यूज़ चैनल के जरिए जहाँ जहाँ भी लोग सरफरोश चैनल को देख रहे हैं, तमाम देशवासियों को 77वीं यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है, मुबारक दिन है, इसलिए कि आज ही के दिन हमारा देश फिरंगियों के चंगुल से, अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ था। आज इस दिन को मनाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं जान नगर रोड पे 60 नंबर वार्ड में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से और उमर फारूक स्पोर्टिंग क्लब की जानिब से मुश्तरका ये प्रोग्राम को किया जा रहा है। और वो मुबारकबाद है इन दोनों कमेटियों के कारकुनान, अहदेदारान, उनका भी शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और ये खुशगवार लम्हे आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। बोलने की बात यह है, इस देश की आजादी में तमाम उलमा कराम से लेकर के तमाम हिंदुस्तानियों का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका योगदान रोल रहा है। मगर यहाँ पर एक क्लॉज है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का कोई रोल नहीं रहा है, ये याद रखिएगा। हिंदू का रोल जरूर रहा है, सिख का रोल रहा है, मगर आरएसएस के मानने वाले का कोई भी रोल नहीं रहा है। और इस देश में आपको पता होगा, सबसे पहले इस फिरंगियों के खिलाफ, अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के खिलाफ और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जिन्होंने सबसे पहले जिहाद का नारा दिया था, उनका नाम है मौलाना फजल हक खैराबादी। जामा मस्जिद के खुतबे में जुमा के दिन तमाम हिंदुस्तान के उलमाए कराम का मुत्तफाका फैसला लेकर बताया था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ना जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है। और उनकी क़यादत में सारे हिंदुस्तान के मुसलमान कराम लब्बैक कहा था और फिरंगियों पे हम लोगों ने उसके ऊपर जो हमला करना शुरू कर दिया था। 1857 की जो लड़ाई थी, जो पहली जंग आजादी के नाम से मंसूब किया जाता है और अंग्रेज उसे बगावत कहते हैं, उनकी नजर में बगावत हो सकता है, मगर हमारी नजर में देश की पहली मुंजिम आजादी थी। और आपको पता होगा कि इस लड़ाई में बहादुर शाह जफर की क़यादत में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी। और इस तरीके से मेरठ से लेकर के, लाहौर से लेकर के, मुरादाबाद से लेकर के अलीगढ़, मेरठ, जितने भी ग्रांड ट्रंक रोड था, सबके ऊपर, दरख्त के ऊपर उलमा कराम को फांसी दे दिया गया था। यह हमारी कुर्बानी है। आपको बताते चलो, सामाजिक कारकुन जाहिद साहब तशरीफ ला चुके हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं स्टेज पर तशरीफ लेकर के आए, बहुत नए काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत अहम चीज बताने जा रहा हूं। इस देश में जितना मुसलमानों का खून शामिल है, इस देश में जितना मुसलमानों ने जान की बलिदानी कुर्बानी दी थी, देगर कौमों को तो पसीना भी शामिल नहीं है। मगर वो कौन होता है हमसे पूछने वाला? देशभक्ति क्या होती है, हुब्बुल वतनी क्या होती है, राष्ट्रवाद क्या होता है? हमारे नबी ने फरमा दिया कि वतन से मोहब्बत करना जिसमें ईमान है, किसी आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है। हम अपने नबी के पैरोकार हैं, अपने नबी के मानने वाले लोग हैं, हम अपने नबी को बात मानते हैं। जब हमारे नबी ने फरमा दिया वतन से मोहब्बत जिसमें ईमान है, तो क़यामत तक हम लोग इस पर कायम रहेंगे। और जाहिद साहब की मौजूदगी में जिम्मेदारी के साथ एक बात जाननगर में कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। जब हम पैदा होते हैं तो इस धरती में पैदा होते हैं, और जब इस दुनिया से जाते हैं तो इस धरती को चूम
बनते हैं और इसी धरती में हम मिल जाते हैं। यह हमारा ईमान है, हमारा वतन प्रेम है। तुम हमें वतन प्रेम सिखाओगे। हम पैदा हुए इस धरती में और इसी धरती में हम अपने आप को जो है सुपुर्द कर दिए जाते हैं, दफन कर दिए जाते हैं। जब दफन करते हैं उस वक्त इस धरती को हम चूमते हैं। किसी आरएसएस मोहन भागवत से हमें वतन प्रेम सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे खून में वतन प्रेम है, हमारे सोच में वतन प्रेम है, हमारे फिक्र में वतन प्रेम है। और एक चीज बताते चलो, सबसे पहले मुकम्मल आजादी का नारा हजरत मोहानी साहब ने दिया था और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, अबुल कलाम आजाद ने भी इसको माना था मुकम्मल आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। और सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जिसने दिया था उनका नाम है मौलाना हजरत मोहानी साहब। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा? सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी साहब ने दिया था। और उसके बाद याद रखिएगा, चैनलों में देखते होंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। लोग बोलते हैं ये राम प्रसाद बिस्मिल का शेर है। मैं बता देना चाहता हूं, मैं शायर नहीं हूं, दूसरे शायर का शेर पढ़ता हूं। उसी तरह राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्र सेनानी थे, मुजाहिद आजादी थे, फ्रीडम फाइटर थे। वो बिस्मिल अजीम आबादी का शेर था। किसका शेर था? बिस्मिल अजीम आबादी का शेर था। और वो अजीमाबाद पटना के रहने वाले थे और वो देशभक्तों में, देश के नौजवानों में, फ्रीडम फाइटरों में देश को बलबला पैदा करने के लिए, जोश पैदा करने के लिए शेर कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। किसने लिखा? बिस्मिल अजीम आबादी ने लिखा। जब बोला जाए आपको कि वतन प्रेम पेश कीजिए तो शेर बोल लीजिएगा। अगर चैनल में कोई शेर राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से मंसूब करता है तो वो गलत करता है। उन्होंने इनके शेर को अपनी डायरी में लिख करके हमेशा पढ़ते थे। और आगे चलिएगा, क्या बताऊं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सफरानी साहब, मेहर अली सफरानी साहब ने। आज जय हिंद लगाते हैं, हमारे लोगों ने जय हिंद का नारा दिया था। और आगे चलिएगा, आरएसएस से मैं मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, अगर वाकई में तुम्हें देशभक्ति है और हमसे मुकाबला करना चाहते हो तो अल्लामा इकबाल का एक शेर बना करके पेश कर दो, जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस दुनिया में कमोबेश 157, 58, 60 कंट्रियां है कमोबेश। उस कंट्रियों को मिला करके अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसके। हम लोग क्या है? बुलबुल है, एक बुलबुल नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग बुलबुल है। ये हिंदुस्तान क्या है? ये गुलदस्ता है, गुल है। मगर आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग जिस तरीके से मणिपुर में औरतों को बढ़ाना करके, नंगा नाच करके उन्होंने परेड करवाया है, हिंदुस्तान का सर शर्म से झुक जाता है। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए खून की बलिदानी दी थी, आज उनकी रूह को सुकून नहीं मिल रहा होगा। इसी देश में मारने वाला लोग एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी को मार रहा है। कैसा हिंदुस्तान की तुम बात करते हो? और मैं बता देना चाहता हूं, मेवात में, हरियाणा में पंचायत बनाया जाता है, वो पंचायत कहते हैं मुसलमानों का बाइकाट किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछना चाहता हूं, आप बताओ, क्या मेवात नहीं हरियाणा इंडिया में नहीं है क्या? अगर इंडिया में है, तुम कौन होते हो मुसलमानों को बाइकाट करने वाले? हमारे आबा उस्ताद ने, अबुल कलाम आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से कहा था, ऐ मुसलमानों कहां जा रहे हो? ये हिंदुस्तान छोड़ के, ये उजरे उजरे नकूस तुम्हारे आबा उस्ताद ने इसी समंदर, इसी नदी के किनारे वजू किया था। हम उनकी बात मान करके आज हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में हम बाई चॉइस नहीं, अपने दिल से, अपनी मर्जी के मुताबिक है। इसलिए कि हमने इस देश के लिए शहीद अशफाकुल्लाह खान को खोया है, हमने इस देश के लिए वीर अब्दुल हमीद को खोया है, हमने इस देश के लिए सैकड़ों नौजवानों को खोया है। और हमने इस देश को न्यूक्लियर पावर एपीजे अब्दुल कलाम भी साइंटिस्ट दिया है। तुम हमें बताओगे वतन प्रेम क्या होता है? जब जब इस देश को जरूरत पड़ेगी, ईटानगर के युवा देश के लिए सबसे पहले बलिदानी देंगे कि नहीं देंगे? जरूर जरूर देख लीजिए। सबसे पहले ये देश जनता, जामनगर के अवाम, कलकत्ता के अवाम, देश को खून की जरूरत पड़ेगी तो जिस तरीके से हमारे आबा उस्ताद ने देश को बचाने के लिए खून दिया था, फिर हमारे आबा उस्ताद इस देश को बचाने
बचाने के लिए खून की बलिदानी देंगे। कहने का मतलब यह है, हर हालत में हम देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, यह हमारे खून में शामिल है। मोहतरम हजरात, वक्त की तो कमी है, बहुत सारी जगहों में जाना है। मैं अरकान हजरात से भी माफी चाहता हूं, दूसरे प्रोग्राम में भी है। जाहिद भाई हमारे बड़े भाई हैं, अच्छे समासुद कारकुन करते हैं, इनके साथ दीजिए, इनको साथ लेकर के चलिए। इसलिए कि ऐसे रहनुमा बहुत मुश्किल से पैदा होते हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सामाजिक कार्य करना है, सामाजिक खिदमत गुजार है। मैंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनका सामाजिक कार्य देखा है। खुशनसीब इंसान है जाहिद भाई जैसे नेक लोग, और समाज से भी आपके सामने में है। इनको सम्मान कीजिए, इनकी इज्जत दीजिए, इसलिए कि ये वही जाहिद साहब है जिन्होंने कंप्यूटर सेंटर कायम किया है और बच्चों के लिए सिलाई मशीन का जरिया बनाया है। जब जब आपको जरूरत पड़ती है हमेशा इनके साथ रहते हैं। मानवता के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं यहीं से अपनी बातें खत्म करता हूँ। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कल भी था हिंदुस्तान जिंदाबाद, आज भी है, कल भी हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now